एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय गेट रेडी विद मी व्लॉग। ये व्लॉग ना किसी सीरियस मिशन से कम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आजकल जिस तरह से वेदर चेंज हो रहा है ना, तो मेरे अंदर भी उसी तरह से ना लेजीनेस का लेवल इतना कोई पीक पे पहुंच गया है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मतलब कि भाई बेड से उठना ही ना दिन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। फेस वॉश करते करते ना मैं एक चीज़ सोच रही थी कि हमारी लाइफ ना वाकई एक एडवेंचर है। बट द थिंग इज़ कि एडवेंचर कभी कभी इतना कोई इंटेंस हो जाता है ना कि हम लोगों को समझ ही नहीं आती कि उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। क्या इट द गुड पार्ट इज़ कि आजकल ना मेरे फेस पे इतना कोई फिट सा ग्लो आया हुआ है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मेरी स्किन इतना बेटर बिहेव कर रही है, उसका बैरियर इतना ज़्यादा इंप्रूव हुआ है कि ना आप मेरे फेस पे ग्लो चेक कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे ना पहले मैं ऑर्गेनिक ट्रैवलर का ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही थी और उसको मैंने रिप्लेस किया है उन्हीं के बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र से। मैं कहती हूँ इसने मेरी स्किन इतनी कोई फिट कर दिया ना। अच्छा, होता ही है कि बहुत सारी चीज़ें ना हम लोगों को सूट कर जाती हैं ऐसी जिसका रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हमारी स्किन टाइप होती है हर किसी की डिफरेंट, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर हम चीज़ें यूज़ करें ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ना सेकंड स्टेप तो होता है SPF अप्लाई करना, लेकिन वो मैं स्किप करूँगी क्योंकि जो मैं प्राइमर यूज़ करी हूँ ना इसके अंदर SPF ऑलरेडी इंक्लूड है। ये रिमल लंदन का है और इसके अंदर SPF 25 इंक्लूड है, तो सेपरेटली लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मज़े की बात यह है कि जब आपका स्किन बैरियर इंप्रूव हुआ होता है ना तो आपको ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ें लगाने की, लाइक फाउंडेशन लगाने की कोई इतनी खास ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि स्किन ही इतनी बेटर लग रही होती है, इतनी ग्लोई लग रही होती है। तो आजकल मैं भी ना सिर्फ कंसीलर से काम चला रही हूँ, कोई फाउंडेशन नहीं लगा रही। और वैसे भी मुझे लगता है डेली बेसिस पे ना फाउंडेशन लगानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का जब एक कोई इवेंट आता है या आप कभी किसी अच्छे इवेंट के लिए तैयार होते हैं तो डेली बेसिस पे भी अगर आप इतना ओवरलोड मेकअप कर रहे होते हैं ना तो इवेंट पे भी जब तैयार होते हैं तो सिमिलर सी लुक लगती है। कोई 19-20 का फ़र्क लगता है, कोई इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस लगता ही नहीं है। तो लाइट सा टचअप दे दिया करें डेली वेयर में, वो बहुत डिसेंट और सेटल सा भी लगता है। कंसील करने के बाद ना मैं यहाँ पे टिंट अप्लाई करूँगी और मैं कहती हूँ भाई ये टिंट इतना कोई फिट है ना, इसका पिगमेंटेशन इतना अच्छा है कि लाइक मैं सुबह इसको अप्लाई किया होता है ना तो शाम तक ना मेरे फेस पे ये बिल्कुल सेटल रहता है, कहीं नहीं जाता मेरे फेस से ये ब्लश। मैं कहती हूँ मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोकल मार्केट से भी आपको इतनी अच्छी और इतनी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती हैं। जैसे कि मैं इस टिंट की बात कर रही हूँ कि ये मैंने आई गेस 300 to 400 का लिया था मार्केट से, और मैं कहती हूँ इसका पिगमेंटेशन वाकई बहुत अच्छा है। एनीवेज, उसके बाद ना आईब्राउ की बारी आती है। इसको तो बहुत केयरफुली करना पड़ता है कि एक भी स्ट्रोक ऊपर नीचे हुआ ना तो आप पूरे एंग्री बर्ड बन जाते हो। एनीवेज, उसके बाद हम लगाएंगे मस्कारा, और उसके लिए तो मेरा मोस्ट फेवरेट मेबेलिन का स्काई हाई है। ये काफ़ी कॉस्टली है लेकिन यह है कि ये स्टे करता है, बहुत वाटर प्रूफ भी है और बहुत अच्छे से स्टे करता है, और आपकी आई लैशेज़ जो है ना वो स्मच बिल्कुल भी नहीं होती हैं। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना वो मेरी इतनी मोस्ट फेवरेट हैं कि मेरा ना उनसे स्विच करने को बिल्कुल भी दिल ही नहीं करता। मतलब अगर मैं कुछ और परचेज़ भी कर लूँ ना तो स्टिल मैं रिग्रेट कर रही होती हूँ कि यार नहीं, वो वाला जो था ना वो ज़्यादा बेटर था। तो इसी तरह से ये मस्कारा भी है कि मुझे ये इतना पसंद है कि मैं कोई और मस्कारा अप्लाई भी कर लूँ ना तो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हूँ, या वो स्मज हो जाता है या वो वाटर प्रूफ एग्जैक्टली नहीं होता। तो ये जो मेबेलिन वाला ना ये बहुत फिट है। उसके बाद हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, थोड़ा सा ब्लश और करेंगे, क्योंकि ऐसे कैसे, अभी तो हम और ब्लश लगाएंगे। मेकअप के बाद ना रियल स्ट्रगल स्टार्ट होता है, जो कि है आउटफिट डिसाइड करना। कबर्ड खोलते ही ना ऐसा लगता है जैसे हर कपड़ा मुझसे कह रहा हो हम वैसे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन तुझे चाहिए कुछ और। सो फाइनली जो भी मिलता है उसी से काम चलाना पड़ता है, क्योंकि दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए कि ये आउटफिट मेरा सेकंड या थर्ड चॉइस है। सो ये था मेरा गेट रेडी विद मी का फुल एडवेंचर, हर सुबह का ड्रामा। अगर आप भी इस रूटीन से गुजरते हैं तो आपको मेरी स्टोरी का हर पार्ट समझ में आया होगा। चले अब इस दुनिया का सामना करते हैं विद लॉट्स ऑफ ह्यूमर, लॉट्स ऑफ स्टाइल एंड लिटिल बिट ऑफ क्योस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।